Hi guys, your host Kamdus Kushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. तुम सब ठीक हो? इस कहानी के बाद मुझे सबसे बात करनी थी तो टिके रहना एंड ऑल्सो थैंक यू जितने लोगों ने पिछले पॉडकास्ट को सुनने के बाद मुझसे पूछा कि आप दीदी ठीक हो, आपका गला ठीक है? हाँ, पहले से बेहतर है, डोंट वरी। तो चलो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ। लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। बिफोर दैट तो ये वाली जो कहानी होने वाली है, ये हर कहानी से थोड़ी सी अलग होने वाली है। लाइक ऐसा मैंने कुछ कहानियों में कहा है बट वो रियलिटी वाली थी इसलिए कहा था। इस वाली में मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा फिक्शन जॉनर की तरफ है ना। ये भी फिक्शन ही है बट यार मुझे नहीं पता, उसको कुछ तो बोलते हैं ना, जैसे कुछ जो ड्रीमी होता है ऐसा कुछ। तो यू टेल मी इसको सुनने के बाद कि तुम्हें ये वाली कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं ऐसी ही कुछ और कहानियाँ ला सकती हूँ। और इस कहानी को सुनने से पहले एक डिस्क्लेमर और कि अपना दिमाग और लॉजिक दोनों छोड़ के आना, क्योंकि इस कहानी में दिमाग और लॉजिक का कोई लॉजिक नहीं है। तो हाँ, और देखो सीधी सी बात है, प्यार में दिमाग और लॉजिक लगता भी नहीं है ना? क्योंकि अगर तुम प्यार में लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल इंसान कोई नहीं है। तो ठीक है, चलो अब अपने कानों में प्लग्स लगा लो और चलो सुनाती हूँ तुम्हें मस्त वाली कहानी। तो ये कहानी है मीरा और रंजन की। मीरा अपने माँ बाबा के देहांत के बाद अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उनसे बातें करने लगी वो। लेकिन उसकी दादी ने एक अजीब सा सवाल किया उससे आउट ऑफ द ब्लू कि मीरा तुझे क्या लगता है, प्यार क्या होता है? क्या प्यार में बंदिशें होती है? क्या जिंदगी, मौत और समय ये सब प्यार को रोक सकते हैं? अब मीरा के लिए एकदम से उसकी दादी की तरफ से आया ये सवाल कुछ अजीब था। उसे खुद नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा सवाल उससे किया क्यों। पर मीरा के पास इसका कुछ खास जवाब भी नहीं था। तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी आज आप अचानक से ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा, बता ना मुझे, तेरे लिए प्यार क्या है? तो उसने कहा, दादी मैंने तो कभी प्यार किया नहीं, लेकिन अपने आसपास जितने लोगों को देखा उससे यही समझ आया कि प्यार एक खुशी है। वो खुशी जो शायद कुछ खुशनसीब लोगों को ही मिलती है। जब हम उस इंसान के साथ होते हैं जिससे हमें प्यार होता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन अगर कोई साथ हो तो वह मुसीबत भी छोटी सी लगने लगती है। प्यार में कहते हैं लोग पागल हो जाते हैं, पर मुझे लगता है कि प्यार में हिम्मत मिलती है इंसान को। प्यार कमजोर नहीं बनाता। अब मुझे नहीं पता कि प्यार बंदिशों का मोहताज है या नहीं, पर वो प्यार ही क्या जो इन सब का मोहताज बन जाए। प्यार को समय और ये सब चीजें, जिंदगी मौत शायद नहीं रोक सकती। वो तो एक एहसास है जो हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, और आत्मा तो कभी मरती नहीं है दादी। तो इस हिसाब से प्यार भी नहीं मरता, तो वो कैसे मोहताज हुआ इन बंदिशों का? उसकी दादी ने उससे ये सब सवाल जवाब सुने और वो खुश हुई। उन्होंने कहा, सही कहा तुमने, प्यार इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं होता है। उनकी इन बातों के बाद कुछ दिन बाद ही मीरा की दादी का देहांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि एकदम से जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी दादी ही तो इकलौती थी जो उसके लिए थी वहाँ पे, अब वो अनाथ हो गई थी। मीरा बहुत रोई। कुछ दिन बाद उसे उसकी दादी का कमरा साफ करते हुए एक बक्सा मिला। उसने उस बक्से को खोला और देखा उसमें एक डायरी थी, बहुत पुरानी सी डायरी। वो डायरीज होती है ना जिन पे डेट्स लिखी रहती हैं, वो थी 1975 की डायरी। उसे देखकर माना मीरा को लगा जैसे कुछ तो रिश्ता था उसका उस डायरी से। उसने उस डायरी को खोला और उसमें थे कुछ लेटर्स, कुछ बातें, एक इंसान का स्केच में। कोई लड़का था, ठीक ठाक था, सुंदर था, और एकदम पुरानी जमाने वाला पहरावा, सब कुछ। वो किसी मीरा नाम की ही लड़की की थी। मीरा वॉज शॉक कि उसे पर ये पढ़कर, उस डायरी को पढ़कर ऐसा लगा जैसे वो जानती थी इस डायरी को, उस मीरा को भी जो उस डायरी में थी।
वो हर दिन वो डायरी लिखा करती थी। उसमें जो लेटर्स थे, वह उसी रंजन नाम के लड़के ने ही मीरा को दिए थे। खूबसूरत थे वो। उनके प्यार का इज़हार था उसमें। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। लाइब्रेरी में हुई उनकी मुलाकात कब एक दूसरे का प्यार बन गई, शायद उन्हें भी नहीं पता था। मीरा हर रोज उस डायरी को थोड़ा-थोड़ा पढ़ती। उसे अच्छा लगने लगा था, जैसे उसकी दादी के जाने के बाद कोई और भी था, जो सिर्फ उसका था, जो उसके लिए था। हालांकि वो नहीं जानती थी ये मीरा कौन थी, रंजन कौन था। बस वो जो भी था, ऐसा लगता था जैसे उसका अपना है कोई। उस डायरी के लास्ट के लेटर्स पढ़ने के बाद उसे कुछ अधूरापन लगा उन लेटर्स में। एक मीरा के हिसाब से मीरा को रंजन से मिलने जाना था एक दिन, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाई। शायद रंजन ने पूरे दिन उसका इंतजार किया हो, या पूरे हफ्ते। मीरा के साथ उस दिन के बाद क्या हुआ उस डायरी में कुछ नहीं लिखा था, ना रंजन का कुछ पता था। मीरा को जानना जरूर था कि आखिर क्या हुआ था 1975 में। मीरा इस सब के बारे में सोच ही रही थी। उस रात मौसम बहुत ज्यादा खराब था। बादल, बिजली बिजली की तेज गड़गड़ाहट से मानो उसकी रूह कांप रही थी। घर में अकेली थी वो। रात का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी वजह से लाइट भी चली गई। अब मीरा ने एक मोमबत्ती उठाई, उसे जलाया और वहीं पास में एक टेबल पे जाके उस डायरी को पढ़ने लगी। जैसे उसमें कुछ अधूरा था जो उसे पता नहीं था, पर वो चाहती थी कि ये पूरा हो जाए। एक शायद रंजन की तरफ से एक आखिरी लेटर, या क्या हुआ था उस दिन, क्यों नहीं जा पाई थी मीरा उससे मिलने के लिए। कोई तो रीजन रहा होगा ना, क्यों मीरा ने उस दिन के बाद इस डायरी को कभी लिखा ही नहीं। क्या था इस सबका राज? जानना है तुम लोगों को तो मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। और अगर ये हो पाई तो मिनी सीरीज बना लेंगे, अदरवाइज पार्ट 2 में ख़त्म कर दूंगी। डिपेंड ऑन योर गाइस। चलो मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वैसे इसको इतना शॉर्ट ख़त्म करने पर मेरे को एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना मैं छोटे-छोटे एपिसोड्स बनाऊँ। तो मैं एक बार में जैसा 20-30 मिनट रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैंने सोचा कि छोटे-छोटे एपिसोड्स बनाती हूँ और हर दिन एक एपिसोड रिलीज़ करूँ। हाउ इज़ इट? अगर तुम्हें आइडिया अच्छा लगा तो तुम मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पे @KHU_SHEI_ पर। चलो मिलती हूँ अगली कहानी में। टेक केयर एंड बाय बाय।